नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं, सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल लगातार आपके लिए एफर्ट कर रहा है। ये सीटेट और यूपीपीसीएस और भी रेलवे के जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स का आपको सेशन भी दे रहा है और भी दोस्तों बहुत सारी हेल्प कर रहा है। तो दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहां पर मिलता है क्वालिटी और 100% एक्यूरेट डाटा। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वो देखते हैं जो पूरे विश्व में अथवा भारत में पहली बार हुआ है और ये आपसे एग्जाम में, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन है? तो आपको बताना है देश की पहली जो ट्रांसजेंडर दरोगा है वो कौन है। ये बिहार की है। बताइए कौन है पहली ट्रांसजेंडर दरोगा? रिसेंटली बनी है। मानवी मधु कश्यप, अनामिका राजीव, काम्या कार्तिकेय या प्रीति रजक? दोस्तों ये सारी की सारी महिलाएं जो हैं काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। इसका ऑप्शन जो है मानवी मधु कश्यप जो है ये पहली ट्रांसजेंडर दरोगा है। बिल्कुल ये बिहार से संबंधित है। तो याद रखिए मानवी मधु कश्यप जो है पहली ट्रांसजेंडर दरोगा है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? दोस्तों ये रिसेंटली चर्चा में रहा। 21.8 किलोमीटर लंबा है ये। और अटल सेतु है। बिल्कुल याद रखिए ये कहां पर है? ये मुंबई आप याद रखिए मुंबई में है और ये महाराष्ट्र। बिल्कुल, तो आप इस चीज को भी याद रखिए। तो ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, 21.8 किलोमीटर लंबा है और ये अटल सेतु के नाम से नामकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट और कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय 1000 दिन बिताने वाली दुनिया की पहले व्यक्ति कौन बने हैं? दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जो 1000 दिन अंतरिक्ष में बिता चुके हैं। तो दोस्तों ये ओलेगो कोनोनेकी जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। ओलेगो कोनोनेकी, इनका भी नाम याद रखिए। इन्होंने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप हमने इसलिए लिया है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप चीजें आपके माइंड में बिल्कुल एकदम फिट हो जाती हैं। आप इसमें बिल्कुल चयन करेंगे तो आपको पता चलेगा। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, नौसेना याद रखिए, नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? मानवी मधु कश्यप, अनामिका राजीव, काम्या कार्तिकेयन, प्रीति रजक? बिल्कुल दोस्तों, अगर आप देखेंगे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अनामिका राजीव जो है ये पहली महिला नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर की पायलट बनी है, अनामिका राजीव। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। जरा ये क्वेश्चन का आंसर कीजिए। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला, बताइए दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, थाईलैंड। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश है जो समलैंगिक विवाह को इसने मान्यता दी है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, थाईलैंड। अब दोस्तों आइए ये क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला साहित्यिक शहर, इस पे आप डबल मोस्ट लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? कोझिकोड। बिल्कुल केरल का है ये, याद रखिए केरल में है। कौन सा है? कोझिकोड जो है केरल का है और ये भारत का पहला साहित्यिक शहर बना है और कई एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखिए, अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन सा है? बताइए पहला विश्व का देश कौन सा है जिसने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं? कौन सा देश है जिसने अपने सभी ग्लेशियर खोए हैं? बिल्कुल इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। वेनेजुएला जो है अपने सभी ग्लेशियर्स को खोने वाला पहला देश है, वेनेजुएला। बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं ये क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? ये पर्यटक की बात हो रही है, पर्यटन के तौर पे जो गए हैं वो पहले भारतीय कौन है जो पर्यटक के तौर पर अंतरिक्ष में गए हैं? बिल्कुल इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, गोपी थोटाकुरा जो है ये पहले भारतीय अंतरिक्ष के पर्यटक हैं। तो ये ऑप्शन भी याद रखिए, गोपी थोटाकुरा। अब ये क्वेश्चन देखिए, दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल है ये, पोर्टेबल अस्पताल।
इसका नाम भीष्म है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, भीष्म इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, जरा इसे देखिए। देश का पहला संविधान गार्डन, बताइए कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डन कहां बनाया गया है? संविधान गार्डन कहां बनाया गया है? बहुत सारे लोग इसमें दिल्ली को टिक करेंगे, लेकिन आप देखिए बी ऑप्शन करेक्ट है, पुणे में बनाया गया है संविधान गार्डन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इस पे लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, संविधान गार्डन पुणे के अंदर बनाया गया है। जरा इसे देखिए, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय, इसमें यह बात याद रखिए, सबसे कम उम्र और सबसे ज्यादा उम्र के भी भारतीय भी बन चुके हैं। तो ये क्वेश्चन में ये पॉइंट को ज्यादा आपको पॉइंट आउट करना है। सबसे कम उम्र के भारतीय कौन है? काम्या कार्तिकेय। काम्या कार्तिकेय जो है ये सबसे कम उम्र के भारतीय हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को अभी फतेह किया है। जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले भारत के सबसे उम्र दराज, ये पॉइंट कीजिए, सबसे उम्र दराज महिला कौन है? सबसे उम्र दराज महिला कौन है? ज्योति रात्रे, काम्या कार्तिकेय, अनामिका राजीव या मानवी मधु कश्यप? ज्योति रात्रे, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। पहली ट्रांसजेंडर कौन है? दरोगा है, मानवी मधु कश्यप। अनामिका राजीव आप देखेंगे ये नौसेना में हेलीकॉप्टर पायलट पहली महिला हैं, और काम्या कार्तिकेयन जो है सबसे कम उम्र के हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। तो रिवीजन भी आप करते जाइए। ये डी ऑप्शन देखिए, ज्योति रात्रे जो हैं सबसे उम्र दराज महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहां पर लगाई गई है? सबसे बड़ी जलवायु घड़ी बिल्कुल नई दिल्ली में लगाई गई है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, नई दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण हुआ है। जरा ये बताइए, दुनिया का सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी कौन सी है? सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी कौन सी बनी है? भारत की रिलायंस जियो बनी है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, भारत की रिलायंस जियो बनी पूरे विश्व की, दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, दुनिया के पहले ओम आकार बिल्कुल याद रखिए, ओम आकार के मंदिर का निर्माण कहां किया गया है? ओम आकार का बिल्कुल दोस्तों ये पाली में किया गया है, याद रखिए पाली में। और ये कहां पर है? राजस्थान में है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का निर्माण पाली राजस्थान में किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम, हाइब्रिड पिच तकनीकी का प्रयोग किसने किया है? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखिए। ग्रीन पार्क, ईडन गार्डन, नरेंद्र मोदी स्टेडियम या धर्मशाला? बिल्कुल धर्मशाला स्टेडियम जो है हिमाचल प्रदेश का, इसने हाइब्रिड पिच तकनीकी का प्रयोग किया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। जरा लक्षद्वीप में अपनी पहली शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? बताइए, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन है? ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक या एचडीएफसी? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एचडीएफसी बैंक जो है अपनी पहली शाखा खोलने वाला निजी बैंक, पहला निजी बैंक बना है ये। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? बताइए, 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? सिंगापुर। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, सिंगापुर पहला देश है जिसने वीक में 4 दिन वर्क करने का प्रस्ताव रखा है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? दोस्तों ये विषाणु से होने वाला, वायरस से होने वाला रोग है मेनिनजाइटिस, विषाणु से होने वाला रोग है मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? नाइजीरिया। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है, नाइजीरिया के द्वारा, याद रखिए इंपॉर्टेंट है ये, मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया बना है। जरा ये क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन है? अभी हम बता चुके, गोपी ठोटाकोरा ये अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय हैं। जरा इस क्वेश्चन को देखिए, देश की अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहां की गई? पहली है ये अंडर वाटर मेट्रो, बताइए कहां पे है? तमिलनाडु, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई? दोस्तों बिल्कुल कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत हुई है, अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइए बीएसएफ, बिल्कुल बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है?
दोस्तों आपको हमने इनमें 3 नाम बताए थे, इन तीनों के नाम आप बताइए। अनामिका राजीव नौसेना की हेलीकॉप्टर की पहली महिला पायलट अनामिका राजीव थी। काम्या कार्तिकेय कौन है? काम्या कार्तिकेय सबसे कम उम्र के माउंट एवरेस्ट करने वाले हैं। और ज्योति रात्रे जो थी सबसे उम्र दराज महिला थी जो इसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, ऑब्वियस ही बात है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी है, ए ऑप्शन सही है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट है। जरा ये क्वेश्चन देखिए, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश कौन सा है? दोस्तों ये फ्रांस है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फ्रांस ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दे दिया है लेकिन दोस्तों इसमें भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, कितने वीक का गर्भपात किया जा सकता है, इसकी भी सारी डिटेल में हमने आपको करंट अफेयर के सेशन में कराया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहां की गई है? कैसी? ड्राइवरलेस मेट्रो कहां पर है? बेंगलुरु, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है। और काफी चर्चा में रहा था, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत कहां हुई है? बेंगलोर में हुई है। जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहां किया गया है? 3D प्रिंटेड मस्जिद। दोस्तों ये 3D प्रिंटिंग अभी बहुत चर्चा में है। मस्जिद रंगी जा रही है, डाकघर रंगे जा रहे हैं, और इसमें बहुत सारी मिसाइल्स रंगी जा रही हैं, और भी बहुत सारे मंदिर रंगे जा रहे हैं। तो ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते जा रहे हैं। तो 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में हुआ है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 3D प्रिंटेड मस्जिद सऊदी अरबिया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहां पर है? आयुर्वेदिक कैफे याद रखिए कहां पर है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे। जरा ये क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर भारत का पहला कहां पर है? संबलपुर। और ये संबलपुर है कहां पे? ओडिशा में है ये संबलपुर, ये भी याद रखिए ओडिशा में है संबलपुर, बिल्कुल। स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहां हुआ है? संबलपुर, ओडिशा में हुआ है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जरा ये बताइए, सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सेमीकंडक्टर नीति को कौन सा राज्य लागू कर रहा है? भारत का सबसे लंबी तटरेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, गुजरात। जरा ये क्वेश्चन देखिए, ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? ट्रैफिक को ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बिहार है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ट्रैफिक को ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बना है बिहार। जरा ये क्वेश्चन देखिए, समान नागरिक संहिता बिल पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। इससे पहले दोस्तों समान नागरिक संहिता गोवा में लागू थी, और ये भारत के संविधान के आर्टिकल 44, ये क्या है? डीपीएसपी है। तो बताइए आर्टिकल 44 में इस समान नागरिक संहिता की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का यूपीआई स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? आपको बताना है, बिल्कुल फ्रांस, सी ऑप्शन करेक्ट है। फ्रांस के द्वारा भारत का यूपीआई एक्सेप्ट किया गया है, तो यह भी चर्चा में रहा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार, भारतीय सेना की पहली महिला है ये सूबेदार, इसलिए इसके आगे डबल एम लगाइए, डबल एम इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रीति रजक, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रीति रजक जो है ये भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार रही है, प्रीति रजक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? एक तो जाति जनगणना अभी रिसेंटली काफी चर्चा में रहा, कौन सा है दूसरा राज्य? मतलब पहला राज्य बिहार था, और दूसरा राज्य कौन सा है? दूसरा राज्य जो है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन करेक्ट है। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य, और पहला राज्य तो जो था वो बिहार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जरा ये देखिए, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत कहां की गई है? सौर ऊर्जा से संचालित नाव जो है इसकी शुरुआत कौन सी नदी में की गई है? दोस्तों सरयू नदी में। सरयू नदी के इसके किनारे कौन सा शहर है? अयोध्या शहर है। और अयोध्या में किस वंश का शासन था? सूर्य वंश का शासन था। तो सूर्य वंश से ही आप याद रखिए, सौर ऊर्जा संचालित नाव सरयू में। तो आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। जरा अगला क्वेश्चन देखिए, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन है? यूनियन टेरिटरी बताना है आपको, पहला यूनियन टेरिटरी पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला जम्मू एंड कश्मीर है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ये क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहां की गई है? गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहां की गई है? बिल्कुल दोस्तों, ये मथुरा में की गई है। मथुरा, कृष्ण की नगरी मथुरा में की गई है। और ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत काफी चर्चा में था, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीसीएस वालों के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। देश का पहला डार्क स्काई पार्क, डार्क स्काई पार्क कहां पर है? पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व ये दोस्तों है कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहां पर है? ये यूपी के अंदर है। और सरिस्का नेशनल पार्क कहां पर है? राजस्थान में है सरिस्का नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? असम के अंदर है काजीरंगा नेशनल पार्क। इन चीजों को भी याद रखिए। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहां पर है? पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, जरा ये देखिए, अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य किनके लिए? अनाथ बच्चों के लिए योजना कौन बना रहा है? हिमाचल प्रदेश। ए ऑप्शन करेक्ट है, हिमाचल प्रदेश इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। जरा ये क्वेश्चन देखिए, देश का पहला एआईसीटी कौन सा है? एआईसीटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देश का पहला एआईसीटी कौन सा है? बिल्कुल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। यूपी पीसीएस वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला एआईसीटी लखनऊ है। ये क्वेश्चन देखिए, सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। यहां पर दोस्तों दो टाइप के क्वेश्चन हैं। एक तो ये ऑपरेशनल पोस्ट है, ऑपरेशनल पोस्ट भी याद रखिए। ऑपरेशनल पोस्ट, सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन फातिमा वसीम है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कैप्टन फातिमा वसीम। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। जरा ये देखिए, मंगल ग्रह पर रोवर, कहां पर? मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। सी ऑप्शन सही है, डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति जो है मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, सियाचिन में तैनात, अभी एक और क्वेश्चन आया था, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। एक तो ऑपरेशनल पोस्ट पे पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन सी थी? कैप्टन फातिमा वसीम। अब जो चिकित्सा अधिकारी है सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला जो है वो है गीतिका कौल। गीतिका कौल, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है, गीतिका कौल। और डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति बिल्कुल मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली महिला है। अब ये देखिए, समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का राज्य कौन सा है? दक्षिण एशिया का पहला राज्य जिसने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी थी वो थाईलैंड था, लेकिन पंजीकरण करने वाला पहला राज्य जो बना है वो नेपाल बना है। नेपाल। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों रिसेंटली अपने जितने आवारा कुत्ते थे, मतलब जो स्ट्रीट डॉग्स थे, आप देखेंगे उनकी नसबंदी करने वाला पहला देश भूटान बना है। तो ये भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, स्वदेशी लड़ाकू विमान जो तेजस है, तेजस को कौन उड़ा रहा होगा? अभी वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये तेजस लड़ाकू विमान उड़ाया गया। ये क्वेश्चन देखिए, स्टाम्प पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टाम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कलर कोडिंग करने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों पंजाब है। बी ऑप्शन करेक्ट है। स्टाम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य जो बना है वो पंजाब बना है। जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर संयंत्र कहां पर है? उकल साइट सौर संयंत्र, याद रखिए उकल साइट ये क्या है? उकल साइट है क्या? सौर संयंत्र है। ये सौर संयंत्र अबू धाबी में है। बिल्कुल। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, हमने बोला था मंदिर भी 3D प्रिंटिंग है। और अभी जो मस्जिद थी वो सऊदी अरब में थी। अब जो मंदिर है, मंदिर ये देखिए तेलंगाना में है। 3D प्रिंटेड मंदिर जो है तेलंगाना में है। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, देश का पहला पशु दहन गृह केंद्र कहां पर है? जो पशु का शवदाह गृह है, पशु का जो शव को दहन किया जाता है वो गृह कहां पर बनाया गया है? यूपी पीसीएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, लखनऊ। यूपी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में पशु शवदाह केंद्र बनाया गया है, देश का पहला है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कहां पर है? हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल, बिल्कुल तट मंदिर जो है तमिलनाडु का, ये पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल है। और भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये,
भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर राजस्थान, उदयपुर जो है राजस्थान का भारत का पहला वेटलैंड शहर बना है। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन सा है दोस्तों, ये पंजाब का गांव है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। नवापिंडम सरदारा गांव, नवापिंडम सरदारा गांव जो है ये बिल्कुल पंजाब का भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। ये क्वेश्चन देखिए, देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहां हुई है? ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत जो हुई है कहां हुई है? दिल्ली में हुई है, बिल्कुल। ट्रांसजेंडर के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत कहां की गई है? दिल्ली में ही ओपीडी की शुरुआत हुई है ट्रांसजेंडर के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड, अब देखिए यहां डाकघर भी है, 3D प्रिंटेड ये डाकघर बेंगलुरु में, बिल्कुल। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहां पर है? हैदराबाद के अंदर है कृषि डेटा एक्सचेंज। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है, बिल्कुल तमिलनाडु। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र तमिलनाडु के अंदर है। अब आइए देखते हैं अगला, भारत का पहला मत्स्य पालन, बिल्कुल मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केरल में है दोस्तों, केरल में है ये। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल में है। डीजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? डीजी यात्रा शुरू करने वाला गोपीनाथ बारदोलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। गोपीनाथ बारदोलाई हवाई अड्डा जो है ये डीजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य है। पहली हाइड्रोजन ईंधन, ये क्वेश्चन देखिए, पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस की शुरुआत कहां की गई? लेह लद्दाख में। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहां है? निर्माण नवाचार केंद्र केरल में है। भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिशन कहां है? भारत का पहला है ये कार्बन निगेटिव गैरिशन, कहां पर है ये? कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में, बिल्कुल ये देखिए कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में है भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिशन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा का अनावरण कहां किया गया है? ये याद रखिए, क्षेत्रीय न्यूज एंकर है ये कौन? लिसा, इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा टीवी, उड़ीसा टीवी पर किया गया है, बिल्कुल। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड जो है प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है। अब अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहां से किया गया है? हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन का शुभारंभ हरियाणा से किया गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये आपको करंट अफेयर का ये सेशन आप काफी एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस के एफर्ट को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।